नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसी रणनीति चली जिसके बाद उनके विरोधी अब चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। यानी कि उनके विरोधियों की हलक सूख गई है। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ बोलना चाहते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि कितना कितना जो है वो चुप रहेंगे तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और इसी तरह आकाश आनंद वाले मामले में हुआ। जब आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पदों से हटाया तो उसके बाद तमाम बीएसपी के विरोधी कमेंट करने लगे, यानी बयान देने लगे, ट्वीट करने लगे और आकाश आनंद से बड़ी सहानुभूति जताने लगे। लेकिन वो सहानुभूति, वो कमेंट सिर्फ एक छलावा था, एक दिखावा था। क्योंकि अब जब बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से आकाश आनंद को कमान सौंप दी, फिर से उत्तराधिकारी अपना बना लिया, फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी का बना लिया, तो कुछ तो बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ जो है वो कहते हैं कि जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोल दें, लेकिन जब बोलेंगे तो वो निगेटिव ही बोलेंगे। यानी हटाने पर बड़ी जो है सहानुभूति दिखा रहे थे और जब वापस आया गया तो अब बीएसपी सुप्रीमो के फैसले का फिर विरोध कर रहे हैं। यानी चिद भी उनकी होनी चाहिए, पट भी उनकी होनी चाहिए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक दांव चलती है, उनके सारे विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं। ना चित उनकी होती है, ना पट उनकी होती है। दोस्तों, आपको याद होगा जब बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पदों से हटाया था तो कैसे बीएसपी के विरोधी कमेंट कर रहे थे, कैसे कह रहे थे कि आकाश आनंद बहुत बड़े नेता हैं, बीएसपी में एक जान आ गई, उनको हटाना गलत था। लेकिन वो ये सहानुभूति नहीं जता रहे थे, बल्कि वो मजाक उड़ाने की कथित तौर पर कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। तो दोस्तों, जब आकाश आनंद को हटाया गया तब अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, लेकिन अब सारे जो है वो धागे जो है, सारी डोर वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथ में आ गई है। यानी आकाश आनंद को वापस लाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे। यानी जहां कॉन्क्लेव था, यानी जो मीडिया का एक शो था जहां जो है अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे, वहां भी उन्होंने आकाश आनंद के लिए कहा था कि आकाश आनंद युवा हैं, उनको होना चाहिए, और ये वो तरह तरह की बातें। लेकिन अब जब आकाश आनंद आ गए तब अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह बताता है कि आकाश आनंद के आने से बीएसपी के विरोधी जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, वो बेहद जो है अफसोस में है। यानी सबकी हलक सूखी हुई है कि क्या बोले क्या ना बोले। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पे उस दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने भी कहा था कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता ना करे तो बेहतर। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए अपने उनके परिवार व उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करनी चाहिए। वही कहा था कि सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा व संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना तथा इस संबंध में बिल को संसद में पालना आदि अनेक कार्य जिसे माफ करना मुश्किल है। साथ ही एक और ट्वीट किया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम नेता ये बात समझ चुके हैं इंडिया अलायंस के कि संविधान का मुद्दा एक गुब्बारा मात्र था। यानी वो मुद्दा नहीं था, वो इलेक्शन में लाभ लेने के लिए, वोट लेने के लिए उठाया गया था, बहुजनों के वोट में सेंधमारी करने के लिए उठाया गया था। लाभ इसका मिला इंडिया अलायंस को, लेकिन अब ये बात इंडिया अलायंस के नेता समझ चुके हैं कि लोग ये बात जान चुके हैं, चाहे वो 8500 रुपए महिलाओं को देने का मामला हो और चाहे संविधान का, वो सब चुनावी स्टंट था और अब जो वोट इंडिया अलायंस गया था वो वापस आ रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने सटीक दांव चला और आकाश आनंद को वापस ले आई। इसके बाद विरोधियों की नींद उड़ गई, क्योंकि आकाश आनंद बेहद काबिल हैं
और कुछ ही समय में आकाश आनंद ने मीडिया में वो सुर्खियां बटोरी जो नेता 10-10 साल में नहीं बटोर पाते। अब दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका बताएं, जब आकाश आनंद गए थे तब भी उनको बड़ा दर्द हो रहा था, बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्यों आकाश आनंद को हटा दिया। अब जब आकाश आनंद को वापस ले आए तब भी वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों उर्मिलेश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि अभी पिछले ही महीने 7 मई को पूर्ण परिपक्वता ना होने के चलते भतीजे आकाश आनंद को मायावती जी ने पार्टी से के पदों से हटाकर चुनाव प्रचार से भी अलग कर दिया था। अब उन्हें सभी पदों पर फिर वापस लाया गया है। सिर्फ 1.5 महीने में आकाश में मैच्योरिटी आ गई, मायावती जी चमत्कार है। ये उर्मिलेश ने लिखा, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन इन जैसे पत्रकारों पर, इन जैसे राजनीति को जानने वालों पर और इंडिया अलायंस पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि ये जो है कुछ सेलेक्टिव पार्टियों की पत्रकारिता करते हैं, ये आरोप लगता रहा है। और जो है जब बीएसपी सुप्रीमो कोई फैसला लेती है तो उस पर सवाल खड़े करना जो है एक इनकी ड्यूटी सी बन जाती है कि बस ये सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ताजा उदाहरण, कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को हटाया था उनके बयानबाजियों के चलते। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी बयानबाजी की थी संविधान को लेकर। अब इलेक्शन खत्म होते ही जब सैम पित्रोदा ने बयानबाजी की तो एक तरफ कांग्रेस संविधान की प्रति लेकर अपने आप को संविधान का रक्षक बता रही थी, वहीं कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जो बाबा साहेब के खिलाफ थी, जो संविधान के खिलाफ थी। अब जब चुनाव खत्म हो गए, जब वोट मिल गए, तो कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कथित तौर पर सैम पित्रोदा को वापस ले लिया और उन्हें फिर से वही पद दे दिया जो उनके पास पद पहले था। यानी चुनाव खत्म, संविधान के प्रति आस्था कथित तौर पर खत्म। सैम पित्रोदा जो बाबा साहेब के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उनको फिर से वापस ले लिया गया। लेकिन उर्मिलेश उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले के खिलाफ, चाहे वो कैसा फैसला हो, उसके खिलाफ इंडिया अलायंस के नेताओं को बोलना है, इंडिया अलायंस के समर्थित पत्रकारों को बोलना है। सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं, जो 33-35 साल जो है किसी ना किसी पार्टी के समर्थित पत्रकार के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ कहना है। लेकिन कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो धुरंधर राजनीति की खिलाड़ी है जो सिर्फ एक दांव चलती हैं और सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। और आकाश आनंद के मामले में यही हुआ और अब सबको पता चल गया है कि आकाश आनंद के आने से उत्तर प्रदेश में बीएसपी अब अपने विरोधियों का सूपड़ा साफ करने जा रही है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे 2027 के विधानसभा चुनाव हो। आकाश आनंद का आना, बीएसपी सुप्रीमो का नेतृत्व, ये दोनों चीजें बीएसपी में एक नई जान तो फूंक रही है, बल्कि बीएसपी सामने वाले अपने राजनीतिक विरोधियों को धूल चटाने जा रही। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।